जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब इन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूं। बिहार के सासाराम और नालंदा जिले में हिंसा के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बिहार के नवादा जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने भाषण के दौरान साल 2024 और साल 2025 चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति की एक झलक भी पेश कर दी। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। मैं देश का गृह मंत्री हूं। बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में अब बीजेपी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन नहीं करेगी। अमित शाह के इस ऐलान के बाद ये तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की तरफ कोशिशें तेज करेगी। अब वो गठबंधन के भरोसे नहीं बैठेगी। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद अब इन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूं। बता दें कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इस पर बीजेपी की नजर बनी हुई है। इसलिए अपने भाषण में अमित शाह बार बार पीएम मोदी का नाम लेकर उनकी उपलब्धियों को गिनाते भी रहे। आप जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हो ना, वो मोदी जी ही काला बाजारी और भ्रष्टाचार से आपको मुक्ति दिलाएंगे। मोदी जी ही बिहार में कानून और व्यवस्था ठीक करेंगे। अमित शाह की नजर इसके बाद होने वाले साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव पर भी है। ऐसे में बिहार में बढ़ते अपराध और हिंसा एक बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है। इन मामलों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसका भी बीजेपी फॉर्मूला अमित शाह ने बता दिया। जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार क्राइम कंट्रोल के तरीकों को लेकर देश भर में फेमस है। वो अलग अलग मंचों से अपराधियों पर सीधी कार्रवाई की भी बात करते दिखते हैं। हाल ही में उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अब अमित शाह ने बिहार के मंच से लगभग इसी तरह की बात की है, तो अंदाजा लगाए जाने लगा है कि बिहार में भी अमित शाह योगी मॉडल चाहते हैं। 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। बिहार में योगी मॉडल के कयास इसलिए भी लगाए जाने लगे हैं क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार का अध्यक्ष बनाया है। खास बात यह है कि सम्राट चौधरी की स्वागत के लिए पटना में ऐसे पोस्टर्स लगाए गए थे जिसमें उन्हें बिहार का योगी बताया गया था। कयास तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी को बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट के तौर पर भी पेश कर सकती है। हालांकि कयासों के बीच ये बात भी साफ है
कि बीजेपी के लिए बिहार की राह आसान नहीं होगी। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का एक साथ होना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी ये तीनों दल एक साथ थे। इस चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी नतीजे पलटने के लिए अभी से ही रणनीति बनाने और उस पर अमल करने में जुट गई है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।